थैंक यू वेरी मच। और निश्चित रूप से ये कंटेस्ट काफ़ी रहेगा। एक तरफ लगातार विचार आ रहे हैं मेरे मन में, वो व्यक्तित्व, और एक ऐसा जो ठहरा हुआ व्यक्तित्व, तो निश्चित रूप से कंटेस्ट बेहतर रहेगा। बहुत जल्दी से एक ग्लिम्स बता देता हूँ मैम के बारे में। 1974 बॉर्न पंजाबी कुड़ी, फिल्म इंडस्ट्री में 94, फैशन मॉडलिंग में मिस इंडिया कंटेस्ट में उसने पार्टिसिपेट किया। देन मिस टूरिज्म का उनको खिताब मिला। देन मिस इंटरनेशनल टूरिज्म में भी उनको रनर अप रही। और उसके बाद फिर खिलाड़ियों का खिलाड़ी 96 में जो मूवी आई उसमें जेन की भूमिका निभाई। और उसके बाद इंडो डच इंटरनेशनल मूवी थी, हॉलीवुड मूवी, जिसमें ड्राइविंग मिस पालमेन, इसमें भी उनका काफ़ी रोल रहा। और उसके बाद फिर वो आई राम गोपाल वर्मा की भूत फिल्म में 2003 में। और उस फिल्म के बाद फिर इन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला, तो प्रोडक्शन हाउस जिसका कि नाम था गोल्डन गेट LLC, और उसके तहत उन्होंने काम किया। फिर कुछ अच्छी मूवीज़ बनाई जिनको काफ़ी सराहा गया, जैसे कि सोच लो या सुरखाब, ऐसी मूवीज़ भी इनके द्वारा बनाई गई। फिर उसके बाद लगभग 20 टीवी सीरियल्स में इनके द्वारा काम किया गया। तो आज हम ऐसी शख्सियत जो बरखा मदान थी, आज वो ग्यालतेन समतेन के नाम से आज हमारे यहाँ बैठी हुई हैं। बरखा मदान पास्ट था, आज वो वर्तमान जो है वो समतेन का वर्तमान है। जोरदार तालियां बजाइए ऐसी पर्सनैलिटी के लिए। आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया गया है 21 दिसंबर, जिससे को स्पॉन्सर इंडिया है। इतने ठहरे हुए व्यक्तित्व को सुनने के लिए हमें भी अपने आप को थोड़े कुछ समय के लिए विचारों को नियंत्रित करते हुए ठहरना आवश्यक है। इसलिए मैं मैम से निवेदन करूंगा कि 5 मिनट का मेडिटेशन के बारे में सबको कुछ बताएं और मेडिटेशन कराएं। प्लीज़ मैम। नमो बुद्धाय। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच सर फॉर दैट इंट्रोडक्शन। जैसे कि सर ने बताया कि आज इंटरनेशनल मेडिटेशन डे है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे इस बातचीत की शुरुआत ध्यान से हो। तो मेरा जो नाम है अभी, जो मेरा बौद्ध भिक्षुनी नाम है ग्यालतेन सामतेन, इसका संस्कृत अर्थ होता है विजया समाधि, जिसकी समाधि पर विजय हो। तो गुरुजनों से हमें यह नाम एज एन एस्पिरेशन नेम मिलता है। तो मैं कोशिश में रहती हूँ कि जो मेरी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमें सिखाया गया है, मैं उसको पूरी तरह से अपने जीवन में उतार सकूं। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि सर ने इस बातचीत की शुरुआत जो है वो ध्यान करने से शुरू करी है। तो हम 5 मिनट का ध्यान करेंगे साथ में मिलकर, लेकिन इससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक इनफॉर्मल वे में जानना चाहती हूँ कि ध्यान क्या है, व्हाट इज़ मेडिटेशन। आप में से कुछ लोग करते भी होंगे, कुछ लोग सिर्फ इच्छुक होंगे कि व्हाट इज़ मेडिटेशन, ध्यान क्या है। तो आप जब इसको सुनते हैं तो आपके जहन में क्या बात आती है कि ध्यान क्या है, व्हाट इज़ मेडिटेशन। विचारों की शून्यता, विचार छोड़ देना। मैं कई बार कहता हूं मैडम आपका ध्यान नहीं है, उसको भी कहा जाता है। अच्छा, वैसे मूल बात है कि विचारों की शून्यता। ओके। और विचारों की शून्यता के साथ साथ मोह लालच को त्याग के आत्म केंद्रित करना, अपने आप को आत्म केंद्रित करना अपने आप को। ठीक है। तो ध्यान का बेसिक जो डेफिनेशन हमें बताया जाता है शास्त्रों में, वो है अपने मूल स्वरूप को पहचानना, टू नो द ट्रू नेचर ऑफ योर माइंड। हम सब के अंदर, हम कहते हैं कि हम सब, भगवान हम सब के अंदर है। हमारा जो मूल स्वरूप है, जो हमारा कोर नेचर है, वो बुद्ध है। बुद्ध हमसे बाहर नहीं है। तो ध्यान करने में हमारे विचार हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं या ध्यान लगाने में हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो सब एक कहते हैं हम लोग बैड साइड इफ़ेक्ट, हमारी जो व्यस्त जीवन शैली जीते हैं, ये उसका एक बुरा प्रभाव है। लेकिन ध्यान बेसिकली है टू रिकग्नाइज योर ट्रू नेचर, टू फेमिलराइज। इसका वर्ड होता है गोम्पा। जब आप किसी भी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है प्लीज़ कम टू द गोम्पा। गोम मतलब फेमिलराइज, पा मतलब वो जगह जहाँ बैठकर आप ध्यान लगाते हैं। तो अभी हम सब लोग मिलकर
5 मिनट का ध्यान लगाएंगे और मैं आपको इस ध्यान में लीड करूँगी। तो प्लीज़ आप अपने अपने फ़ोन्स को स्विच ऑफ कर दें या उसको साइलेंट मोड पे डाल दें। अपने आपको रिलैक्स्ड एक पोजीशन में बैठें। नॉर्मली ध्यान लगाने के लिए हम कहते हैं पद्मासन में बैठें, जो मुझे लगता नहीं कि इस वक्त पॉसिबल होगा, तो कोई बात नहीं, आप कुर्सी पर अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठिए। आपके हाथ की मुद्रा इस तरह से होनी चाहिए, आपकी इंडेक्स और थंब फिंगर मिली हो और आप इसको आराम से अपने नीज़ पर रख दें, घुटनों पर, इस तरह से, या फिर आप समाधि मुद्रा भी लगा सकते हैं इस तरह से। ये हुई हमारे ध्यान में बैठने की मुद्रा। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, आपकी गर्दन स्लाइटली झुकी हुई और आपकी आंखें बंद या फिर नीचे की तरफ देखते हुए। अपने आप को भीतर ले जाने के लिए, टू गो टू योर इनर कोर, हम अपने श्वास के साथ जुड़ेंगे। सो फर्स्ट टेक 3 डीप ब्रेथ्स, 3 लंबे सांस लेकर छोड़िए। पहले सांस के साथ आप अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स्ड, दूसरे सांस को छोड़ते समय आप अपने मन को बिल्कुल रिलैक्स और इस मोमेंट में लेकर आइए। और जैसे ही आप तीसरा लंबा सांस छोड़ेंगे, आप अपने विचारों को केंद्रित करिए इस विचार पे कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। एंड नाउ जस्ट टेक योर अवेयरनेस, अब अपना ध्यान अपने पैरों के पंजों पर ले जाइए, उनको हल्के से रिलैक्स करिए। फिर ध्यान अपने घुटनों तक, फिर आप अपना ध्यान अपनी नाभि, अपने कंधों, और चाहे तो कंधों को एक बार रोल करके रिलैक्स करिए। फिर अपनी गर्दन, एक और लंबा सांस लेते हुए आप अपनी गर्दन को पूरी तरह से रिलैक्स करें। फिर आप अपना ध्यान अपने चिन, ठोड़ी पर लेके जाएं, आपकी आंखों पर, आपके माथे पर, और माथे के बीच में जो बिंदु है वहाँ पर। एक और लंबा सांस लीजिए और छोड़िए और इस बिंदु पे केंद्रित होइए। अब सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित रहिए, प्राण ऊर्जा पर। सो एज यू ब्रीथ इन एंड एज यू ब्रीथ आउट, सिंपली रिमेन फोकस्ड ऑन द फ्लो ऑफ योर ब्रेथ। आपके प्राण के प्रवाह पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो पीछे चल रहे हैं, प्लीज़ थम जाएं। ये सिर्फ 5 मिनट की एक प्रोसेस है। फिर से एक बार अपना ध्यान अपनी सांस पे केंद्रित करें।
bring your mind back to your breath. Simply observe the very subtle sensation of your breath moving in and out. आपके साथ हमेशा रहने वाली आपकी सांस, आपका प्राण का प्रवाह। अगर हम इस जीवन में हैं तो हमारे जीवित होने का एकमात्र प्रमाण ये प्रवाह। जब हम इस जीवन से मुक्त होके जाएंगे तो हमें ले जाने वाला एकमात्र वाहन हमारा सूक्ष्म प्राणिक प्रवाह, द सटल ब्रेथ। सो बहुत रिलैक्स्ड होकर एकमात्र ध्यान से इस पे केंद्रित रहिए। और मैं एक मंत्रोच्चारण करूंगी जो हमारे बौद्ध शैली में बुद्ध चरण गाथा बोलते हैं, जिसको आप उसको सुने और अपने अंदर के बुद्धत्व को महसूस करें। नमो गुरु। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। Once again, bring your mind back to your breath. मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? इस पे अपना ध्यान केंद्रित करिए। ज़रूरी नहीं कि इसका उत्तर आपको इसी समय अपने आप को देना हो। फिर एक बार अपना ध्यान अपने हृदय के सेंटर में, द सेंटर ऑफ योर हार्ट, वहाँ ले जाइए और 3 गहरी सांस। जैसे कि सारी ऊर्जा, आपकी सारी सूक्ष्म ऊर्जा आपके हार्ट सेंटर पे आकर बिल्कुल आपके साथ आपको ऊर्जा देते हुए लीन हो रही है। और आपके हार्ट सेंटर से आप ये ऊर्जा बाहर की तरफ, सबकी तरफ, पूरी प्रकृति में इसको भेज रहे हैं। सो कनेक्टिंग वन विद द यूनिवर्स अराउंड यू। And then slowly you can open your eyes and be back in this moment. ये था हमारा 5 मिनट का ध्यान। थैंक यू वेरी मच समतैन मैम।
आप लोग भी वापस आ जाइए हलचल और अस्थिर दुनिया में, बेचैनी की दुनिया में। अस्थिर मैंने इसलिए बोला कि कल मैं उस कुर्सी पे था गेस्ट, आज मैं होस्ट हूँ इस कुर्सी पे। कुछ भी स्थिर नहीं है इस दुनिया में। चलिए हम जल्दी से चलते हैं। मैम, मेरा एक सवाल है आपसे। लगभग 12 साल की उम्र में सिक्किम के एक मोनेस्ट्री में जाना, फिर उसके बाद 2012 में बुद्धिस्ट सब कुछ छोड़ देना, बुद्धिस्ट नन बन जाना, उसके बाद ठीक 12 साल बाद 2024 में हमारे बीच आप आई हैं। इस पूरी जर्नी में आर्मी बैकग्राउंड की होते हुए आप मॉडल थी, फेमस ब्यूटी क्वीन रही आप, उसके बाद फिर एक्ट्रेस रहीं, प्रोड्यूसर रहीं, और उसके बाद फाइनली आप आज बुद्धिस्ट नन हैं। आपका बरखा मैदान से आने का सफ़र और ग्यालतेन समथेन बनने का सफ़र, ये कैसा रहा, क्या परिस्थितियाँ रहीं? मैं जानता हूं कि 2012 में आपने इंस्टेंट डिसीजन जरूर लिया जो चौंकाने वाला था, लोगों को चौंकाने वाला लगा होगा, लेकिन संभवतः आपने ये यात्रा पहले से शुरू किसी मायने में कर दी होगी। तो कृपया सभी जो ऑडियंस हैं उनको बताएं। मैम, पहली बार जब मैं किसी बौद्ध मठ में गई थी, वो जैसे सर ने कहा, उस वक्त मेरी उम्र 10-12 साल के आसपास थी। मेरे पिताजी आर्मी ऑफिसर थे उस वक्त, तो हम उनकी पोस्टिंग सिक्किम में हुई थी और उनको एज अ गेस्ट रूमटेक मॉनेस्ट्री में इनवाइट किया गया था, तो हम लोग भी गए थे साथ में। वहाँ जाने के बाद वहाँ पर बौद्ध भिक्षुगण को पूजा करते हुए देखते हुए, उनको वहाँ बैठ के ध्यान लगाते हुए देखते, मेरे मन में ऐसा सवाल उठा कि मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती, मुझे भी यहीं रहना है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने तुरंत मेरी मम्मी से कहा था कि आप लोग बाकी का मंदिर और बाकी परिसर देखिए, लेकिन मुझे यहाँ छोड़ दीजिए। फिर उनके 1 घंटे के पूरे टूर के बाद मम्मी ने कहा चलिए अब गाड़ी तैयार है। मैंने कहा नहीं, आप जाइए, मुझे यहीं छोड़ दीजिए। तो अब एक 10-12 साल के बच्चे को कौन सीरियसली लेता है कि उसको एक मंदिर में रहना है। तो मेरी माँ ने मुझे कहा देखिए यहाँ सिर्फ मंक्स रहते हैं, आप यहाँ नहीं रह सकती। तो उस वक्त मुझे मालूम है मैंने बहुत ही स्पॉन्टेनियसली उनसे कहा था तो कोई बात नहीं, आप मुझे मंक बना दीजिए, क्या बड़ी बात है। तो माँ ने बोला कि सिर्फ लड़के मंक बनते हैं, देखो यहाँ कोई लड़की नहीं है। तो मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा आपने बहुत गलत किया मेरे साथ, आपको मुझे लड़का बनाना चाहिए था। मैं जो भी काम कहती हूँ आप कहते हैं कि इसे लड़कियाँ ही नहीं कर सकती, इसे लड़के ही करते हैं। पर एनीवे वो विचार मेरे मन में बहुत देर तक रहा कि मुझे किसी ना किसी दिन इस जगह पर वापस आना है। और मैंने कोशिश भी की थी छोटे में कि मैं किसी तरह से घर से अपने निकल जाऊँ, भाग जाऊँ। मैंने अपने बाल भी बहुत छोटे कटा लिए थे कि किसी को पहचान में नहीं आएगा कि मैं लड़की हूँ कि लड़का। फिर वो मुझे ले लेंगे मठ के अंदर, नॉट नोइंग कि नेचर हमारे साथ और भी कुछ खेल खेलती है। आपके बॉडीज़ में चेंजेस आते हैं जिसको देखकर आप पता कर सकते हैं। बट फिर बड़े होने के बाद आई थिंक जो सबसे इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग फैक्टर मेरे लिए था कि जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे ये सवाल छोटे से ही बहुत लगता था मन में कि मेरे यहाँ होने का उद्देश्य क्या है। क्या सिर्फ मेरा उद्देश्य बड़े होकर कुछ अच्छी नौकरी करना है या कोई एक अच्छी जॉब करना है या शादी करना है और परिवार चलाना है? मेरे जीवन का मेन पर्पस क्या है? और मुझे एक सवाल और हमेशा मन में रहता था कि व्हाट इज़ ट्रू फ्रीडम। सब जो भी यहाँ पर महिलाएं और लड़कियाँ हैं उनको ये सुनने में बहुत बार मिलता होगा कि जब तुम्हारे पास अपने पैसे होंगे तो तुम अपनी मर्ज़ी करना, ये मेरा घर है, ये पिताजी का घर है, ये पति का घर है, यहाँ वैसा होता है जैसा हम कहते हैं। तो ये मुझे भी सुनने को मिलता था, दिस इज़ माई हाउस माई रूल्स। सो मुझे जानना था कि मेरी फ्रीडम क्या है और फ्रीडम सही मायने में होती क्या है। तो एज अ टीनेजर था कि हाँ ठीक है, मेरे पास बहुत पैसे आएंगे, नाम आएगा, तो मुझे वो फ्रीडम मिलेगी कि मैं अपने मन का जीवन जी सकती हूँ। तो इस तरह से फिर एक चीज़ से होती दूसरी चीज़ मॉडलिंग होनी शुरू हुई, फिर मॉडलिंग से एक्टिंग में आ गए। लेकिन ये सवाल हमेशा रहता था कि
मेरे लाइफ का उद्देश्य क्या सिर्फ अभी एक्टर बनना है, अच्छा नाम भी हो गया, पैसा भी हो गया, फ्रीडम अभी तक नहीं है। मेरे पास इतनी फ्रीडम है पैसा होते हुए कि मैं मन किया तो एक टिकट बुक करी और एक छुट्टी के लिए गोवा चले गए। मन किया तो मन चाहा कपड़ा खरीद लिया, मन चाही गाड़ी बुक कर ली। लेकिन क्या ये सही मायने में फ्रीडम है? 2001 में दलाई लामा जी के एक प्रवचन ने एक्चुअली मेरा मन पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि उस प्रवचन में जब मैं पहुंची, वो धर्मशाला में था। उनकी टीचिंग का टॉपिक ही यही था, बोधिचित्त एंड ट्रू फ्रीडम। तब जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनके प्रवचन में यही कहा जा रहा था कि आपके पास कितना भी पैसा हो, बल हो, पावर हो, नाम सम्मान जो भी हो, आप फिर भी संसार की क्रियाओं से फ्री नहीं हैं। आप संसारिक साइकिल में फंसे हुए हैं और रहेंगे जब तक आप इससे निकलने की कोई चेष्टा नहीं करते। और अगर भगवान बुद्ध ने हमें एक मार्ग दिखाया है और उन्होंने अपने जीवन में ये रहकर दिखाया है कि वो एक इतने बड़े राजा के पुत्र थे, उन्होंने सब कुछ छोड़कर जीवन का जो सही उद्देश्य है उसको प्राप्त किया, बुद्धत्व को प्राप्त किया। अगर वो इस पूरे साइकिल से बाहर निकल पाए हैं तो आप और मैं क्यों नहीं करते इसे? हम क्यों उसमें कोशिश भी नहीं करते? तो ये बात मेरे दिल में बहुत अच्छे से घर कर गई और मैं बम्बई से हर साल उनके प्रवचन, उनकी टीचिंग्स लेने के लिए आती थी। मेरे यहाँ कुछ कलाकार मित्र बैठे हैं, उनको पता है, वो लोग टेलीविज़न में काम करते हैं। उषा मैम हैं जो लिखती हैं और सुनीता जी हैं जो उसमें एक्टिंग करती हैं। हम सबको पता है कि अपने बिज़ी स्केड्यूल में से 10 दिन निकालना कितना मुश्किल है, पर मैं हर साल अपने प्रोड्यूसर्स को परेशान करके प्लीज़ मुझे किसी तरह से 10 दिन दे दीजिए, और मैं वहाँ से छुट्टी लेकर धर्मशाला पहुँच जाती थी ये प्रवचन सुनने के लिए। तो ऐसे हुई है मेरी शुरुआत। उसके बाद अबाउट 10 इयर्स मैंने इसका अध्ययन किया है, अलग अलग टीचर्स से मैंने शिक्षा ली, और 2012 में फिर मैं कनाडा में सुरखाब की शूटिंग कर रही थी, जो मेरी खुद की कंपनी की प्रोडक्शन थी। और उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मेरा मन सही मायनों में इस सब कामों से बिल्कुल भर चुका है। ऊबा नहीं है लेकिन भर चुका है। मेरा मन नहीं लगता है यहाँ पर। मुझे इस काम में बहुत खुशी है, प्रसन्नता है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। आई वॉज नॉट ट्रूली सेटिस्फाइड इन माई हार्ट। तो फिर मैंने अपने आप से ये डिसाइड किया कि जब मेरा यहाँ मन लगता ही नहीं है, ऊपरी सतह में तो लगता है, ऊपरी तरीके से तो मैं सब कुछ करती हूँ जो इस प्रोफेशन की डिमांड है, लेकिन अंदर एक बेचैनी है, अंदर एक डिससैटिस्फैक्शन है, एक प्रकार की घुटन सी होती थी, जो धर्मशाला पहुँचते ही, गुरुजी के मॉनेस्ट्री में पहुँचते ही अपने आप ख़त्म हो जाती थी। तो फिर मैं अपने आप से क्यों छलावा कर रही हूँ? तो मुझे फिर इसको पूरी तरह से ले लेना चाहिए। फिर जो बचपन का एक वो कीटाणु था ना, वो फिर से ऊर्जित हो गया। दैट जर्म कम्प्लीटली केम बैक टू लाइफ। और फिर मेरे मन में आया कि मैं मेरे गुरुजी से पूछूंगी कि क्या ये मेरे लिए सही रहेगा। तो फिर 2012 में शूटिंग कंप्लीट करने के बाद मैं साउथ इंडिया में मॉनेस्ट्री है मेरे गुरुजी लामा सोपा रिम्पोचे जी की, उनसे मिलने गई और मैंने उनसे यही सवाल किया कि क्या मेरा बौद्ध भिक्खुनी बनना मेरे लिए और सब लोगों के लिए एक सही डिसीजन है? तो गुरुजी ने, ऐसी सभा थी, गुरुजी ने सभा में ही ऐसे किया। और फिर शाम को फिर मुझे बताया गया कि एक्चुअली इस तरह के प्रश्न का एक फॉर्मल तरीका होता है, अब दोबारा जाइए और उनसे पूछिए। तो मैं उनके घर गई, फिर वहाँ पर एक फॉर्मल तरीके से ये सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि उस चीज़ को वो डिविनेशन कहते हैं, वो ध्यान में जाकर बताते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि
बिल्कुल सही है, ये आपकी जीवन की दिशा यही है कि आप इस मार्ग को अपनाएं। तो फिर मेरा दूसरा सवाल था, तो कब? और मैं मन में पूरे समय यही प्रे कर रही थी कि वो ना बोलें और इसको विलंबित ना करें। पर उन्होंने बोला आंख खोलते ही, कल। तो मैं भी चौंकी, मैंने कहा कल? अब बज रहे हैं रात के 8 और ये जो पूरी सेरेमनी है ये तो सुबह 9 बजे की है। तो मैं लंबे बाल, पूरा अपना एक फिल्मी गेटअप, लंबे नाखून, पेंट किया हुआ सब, और बालों में कई प्रकार के रंग, मैं तो एक शूटिंग छोड़ कर आई थी। तो ये कल 9 बजे सेरेमनी है? तो उन्होंने बोला हाँ जी ये कल। तब मैंने गुरुजी से सिर्फ 2 प्रार्थनाएं करी। एक, ये फिल्म के साथ मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं जो मुझे एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर पूरी करनी है। और दूसरा, मैं चाहती हूँ कि मेरे माता पिता इस डिसीजन से खुश हों, मुझे आशीर्वाद दें। मैंने जीवन में बहुत सारे काम ऐसे किए हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं जिससे वो ना खुश हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया, लेकिन इसमें वो खुशी से मेरा साथ दें। और गुरुजी की कृपा से ये दोनों ही काम बहुत ही सरलता से हो गए। इसलिए आज मैं आपके सामने इस रूप में हूँ। तो आप जोरदार ताली बजाइए उस पुराने कल के कीटाणु के लिए, जिसके लिए वो आने वाले कल के गुरु से भेंट हो सकी। और गुरुजी ने बोला कि आपको कल ही नन बनना है, और बुद्धिस्ट नन के रूप में आज यहाँ हमारे बीच बैठी हुई है। मैम, मेरा एक सवाल है आपसे, ऑडियंस की तरफ से ही मेरे मन में भी उठ रहा है ये विचार। जब हम कोई चुनाव करते हैं, वो निर्णय हमारा होता है या फिर विधि का होता है, परमात्मा का होता है या हमारा होता है चुनाव? जब आपने चुनाव किया कि मुझे अब बुद्धिस्ट नन बनना है, तो वो चुनाव क्या आपका था, हमारा उसमें क्या भूमिका होती है, या फिर ईश्वर प्रदत्त होता है, परमात्मा देता है ये विचार? आई एम सो हैप्पी आपने मुझे ये सवाल किया। हम इसमें कल रात पे चर्चा कर रहे थे स्वानंद जी के साथ और सुनीता जी के साथ। इसको हम लोग कहते हैं फ्री विल, राइट? जो ये चुनाव किया, ये डिसीजन जो था, ये जो फैसला था, ये मेरा था। पर मुझे किस चीज़ ने उकसाया ये फ़ैसला लेने के लिए, या मुझे इस पे बार बार सोचने के लिए? जैसे मैंने आपसे अभी पूछा कि क्या है आपके जीवन का उद्देश्य और क्या होना चाहिए एक मनुष्य जीवन का उद्देश्य, राइट? तो ये विधि या डेस्टिनी या ये पहले से तय है, ये सब चीज़ें हम बोलते हैं तरीके हैं आपके फ्री विल को एग्जीक्यूट करने के। हमेशा हर मौके पर हमारे पास इस बात की स्वतंत्रता है कि हम अपना चुनाव खुद करें। इट इज़ अ फ्री विल टू मेक एनी डिसीजन, इज़ अ फ्री विल। और ये फ्री विल जो है, ये जो चुनाव करने की स्वतंत्रता है, ये हमने खुद अपने आप को अपने ही थॉट से दी है। सब कुछ हमारे ही मन से आया है, हमारे दिमाग से आया है, हमारे सोचने की शक्ति से आया है। और यही सोच की जो शक्ति है, इसमें बदलाव लाने से हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। तो फ्री विल जो है ना, ये एक स्किल है, दिस कैन बी कल्टीवेटेड। इसलिए तो कहते हैं आप ध्यान लगाएं और फिर जिस चीज़ पे आपका ध्यान केंद्रित होगा वो आप किसी ना किसी तरह करके ही रहेंगे। तो हम इसे कहते हैं, फिर ये बन गया मेरा सबकॉन्शियस माइंड। फिर इसको हम अट्रैक्ट करते हैं, अपने आप वो ऊर्जा हमारी तरफ आकर्षित होती है, क्योंकि इसका बीज मैंने ऑलरेडी ही प्रकृति में बो दिया, यूनिवर्स को मैंने ये एनर्जी दे दी, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो इसमें चुनाव करने का एक बहुत सही तरीका है। हमेशा मेरा सवाल रहता था कि कभी कभी हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं, विडंबना में होते हैं कि सही डिसीजन क्या है, ये करने से कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, उसमें एक भय, एक डर रहता है। तो गुरुजी ने ये बोला कि आप सिर्फ उसमें ये ध्यान लगाइए कि इसको करने से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स उस किसी में मैं भी आती हूँ। तो इज़ इट गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर एनीबॉडी? आप ये सोचिए, इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो बेझिझक करिए, उस डिसीजन में कोई नुकसान नहीं है, तो ये एक अच्छा डिसीजन है, अच्छा फैसला है, इसको ज़रूर लीजिए। तो फ्री विल इज़ अ स्किल। और डेस्टिनी का मतलब क्या हुआ कि ये आपकी सोच से, और सिर्फ इस जन्म की सोच नहीं, आपके पहले जन्मों की सोच से, आपके प्रीवियस लाइफ के कार्मिक इम्प्रिंट से ये बनती आ रही है।
तो आपकी इस जीवन में आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आपका सोचने का तरीका इस प्रकार से है, आपके व्यक्तित्व में इस तरह की जो हम कहते हैं ना पर्सनालिटी ट्रेट्स दिखी जाती हैं, वो सब कुछ आपकी सोच से बना है। वेरी गुड, ताली बजाइए आप लोग। मैम मेरे ये इसलिए पूछना था मेरा कि इसमें से अधिकांश लोग, हम स्वयं भी अधिकांश लोग ऐसे बैठे हुए हैं, पति पत्नी जब झगड़ा होता है तो हमेशा ये सोचते हैं कहीं आश्रम चले जाएं, अब बहुत हो गया जीवन, सांसारिक जीवन, तो घबरा जाते हैं। पहले तो पत्नियां क्या मायके की धमकी देती थी, लेकिन कई सालों बाद पत्नियों को ये पता चला ये तो मज़ा नहीं है, तो सजा नहीं है तो मज़ा है उनके लिए। तो अब ऐसे कई विचार आते हैं, झगड़ा हो जाता है कि जीवन व्यर्थ लग रहा है, इससे अच्छा तो मैं छोड़ दूँ, आश्रम चला जाऊँ, ध्यान में चला जाऊँ। इसलिए मैंने पूछा था, चुनाव ये आपकी फ्री विल का, डेस्टिनी का, आपके कंडक्ट का, जो आपने पहले किए हैं वो वर्तमान में कर रहे हैं, उसका एक मिक्सचर है। जी ज़रूर। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। मैं इसमें कुछ कहना चाहूँगी। ये जो मन में विचार आता है ना, छोड़ छाड़ कर बस अब मैं आश्रम जा रहा हूँ, बस वही मेरी सब सुख शांति है, संन्यास और भगोड़ेपन में फ़र्क है। आप अपनी समस्याओं से, अपने मन के विकार से भाग नहीं सकते। जितने भी विकार हों, फिर जितने घर में हैं, वो हिमालय की चोटी पे और ज़ोर से आएंगे आपके दिमाग में। तो संन्यास लेना मतलब उनको त्यागना। आप इनको त्याग रहे हैं और भाग नहीं रहे इनसे। तो ये मैं इसमें ऐड करना चाहती थी। तो आप कोशिश कर लीजिए, जितने भी यहाँ सताए हुए पति हैं आप या पत्नियां हैं, आप इसमें कोशिश कर लीजिए, आप वहाँ से मुड़कर फिर वापस घर ही आएंगे। बिल्कुल ठीक बोला मैम ने, क्योंकि शरीर तो वो है, मन तो वही रहेगा जो यहाँ था। मन को कहाँ ले जाओगे? मन को हिमालय में भी वही सोचेगा। वेरी गुड। मैम आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा। मनुष्य को स्वयं से डर लगता है, उसके लगातार चल रहे अनवरत विचार उसको भय देते हैं। आपने 12 साल से अधिक की आध्यात्मिक यात्रा की है और आपने अपनी इस यात्रा में कड़ी मेहनत से, साधना से, त्याग से आपके अंदर विचार कम हुए हैं या लुप्त हो गए हैं? पानी का स्वरूप क्या है? गीलापन, नमी और बहते रहना। मन में क्या रहते हैं? विचार। वो वहीं रहेंगे, वो आएंगे, वो उनका बंद हो जाना ध्यान लगाना नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी भूल है कि अरे मेरे विचार सारे खत्म हो जाएंगे। आप विचारों से ऊपर उठ सकते हैं, उठ जाते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं, वो लगातार चलते रहेंगे। मोक्ष प्राप्त करना भी एक विचार है, करुणा का संचय करना भी एक विचार है, वो ख़त्म नहीं होंगे। तो आपको विचारों से मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन आप विचारों को कैसे संचलित करते हैं वो आप सीख जाते हैं, और फिर उन विचारों की संचलित करने से जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य, वो आप कर पाते हैं। और जो ये भय की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा भय हमें किस चीज़ का है हमारे जीवन में? मृत्यु। किसी और को यहाँ किसी और चीज़ का सबसे बड़ा भय है? मृत्यु से बड़ा कोई भय है? और मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि हमारे जो मैंने 3.5 साल की बात कही, जो मैं 3.5 साल एक तपस्वी का बिल्कुल यौगिक जीवन जो जी के आई हूँ, उसके शुरुआत होती है मेडिटेशन ऑन डेथ। हम मृत्यु पर मेडिटेट कर रहे हैं। हम सोच कर ही कांपते हैं, भाई इस पे क्यों करूं, इस भयावनी चीज़ पे मैं क्यों ध्यान लगाऊं। सबसे पहले आप उसी से तो मित्रता कर लीजिए जो आपके जीवन का फुल स्टॉप है, क्योंकि वो जो यात्रा आप करेंगे ना, वहाँ आप सबसे अकेले हैं। वहाँ पे आप बिल्कुल अपने आप के साथ जाएंगे, और जाएंगे आपके सूक्ष्म प्राण प्रवाह के साथ, योर सटल ब्रेथ। तो पहले तो उस चीज़ से आप मिल लीजिए, उससे आप भय मुक्त हो जाइए, ताकि जब आप उस यात्रा पे जाएं आप उसका आनंद ले सकें। जितना आनंद आप उस यात्रा में लेंगे, उस प्रकार से आपको एक नया जीवन मिलेगा। तो भय के साथ जी तो रहे हैं, अब भय में आप मर भी रहे हैं, तो क्या ही लाभ हुआ? If fear is going to be the deciding factor of your life, then all your decisions are compromised. आप नहीं निकल सकते फिर चक्रव्यूह से बाहर। आपको मृत्यु का भय जब तक रहेगा, तब तक आप इस भावना क्रम में जन्म लेते ही रहेंगे।
तो इसको कैसे संचालित करना है, ये पूरी एक विधि है इस पर. सो फियर टू डेथ, देन फियर टू द अननोन. मैं किसी चीज़ को नहीं जानती तो मुझे उस चीज़ का भय है. मुझे नहीं पता अगले पल क्या होने वाला है, मुझे उस चीज़ का भय है. मुझे नहीं पता कि आज नाम है तो कल शायद ये नाम ना रहे. तो जब हम त्याग की बात करते हैं, और एस्केपिज्म और त्याग में यही फ़र्क है. आपके पास, आपके मन में इस वक्त क्रोध है, लालच है, मोह है, डर है. आप अपना पैसा, गाड़ी, बंगला, पति पत्नी, बच्चे अपने पास ही रखिए. आप इनका त्याग कर सकते हैं घर बैठे बैठे. आपको मंदिरों मठों में जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको हिमालय की चोटी में मेरी तरह एक मठ में रहने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने घरों में अपने बाल बच्चे समेत रह सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ का त्याग अपने मन में ले आएं. और इसकी बहुत सिंपल एक छोटी मैं कुंजी टाइप एक चीज़ बताती हूँ. क्रोध मेरे में बहुत है. मुझे क्रोध आता है, मैं व्याकुल हो जाता हूँ, मैं डिसीजन ठीक से नहीं ले पाता, फिर मैं एग्रेशन में काम करता हूँ या करती हूँ. चिड़चिड़ापन सारा दिन रहता है. ठीक है, आप 5 मिनट का ध्यान लगाइए. उस ध्यान को ख़त्म होते वक्त एक संकल्प कीजिए, मैं 1 घंटा क्रोध नहीं करूँगा. 1 घंटा क्रोध और मेरा कोई नाता नहीं, चाहे कुछ हो जाए. ये 1 घंटा मेरा क्रोध का उपवास है. मेंटल हाइजीन, भोजन का उपवास तो करते ही हैं. 1 घंटा मेरा क्रोध से उपवास है. 1 घंटा मेरा मोह से उपवास है. फिर उस 1 घंटे को 2 में, 3 में, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, तो देखिए फिर आपकी माइंड की कंडीशनिंग कैसे चेंज होती है. जो आपके डिसीजंस, आपके सारे फैसले, आपका सारा जो एक पर्सनालिटी का काम करने का तरीका क्रोध से उत्पन्न हो रहा था, ईगो से आ रहा था, अब वो करुणा से आना शुरू होगा. क्योंकि करुणा हमारा मूल स्वभाव है, क्रोध नहीं है. लेकिन हमने उस करुणा के बीज को कभी पानी दिया ही नहीं. उसको हम पानी ऐसे देते हैं जैसे ईद का चांद. तो अगर आप उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा 5-5, 10-10 मिनट का ध्यान लगाकर उसको थोड़ा सा देखेंगे, झांकेंगे अपने अंतर मन के अंदर, देखेंगे अपने मूल स्वभाव को, तो फिर क्रोध अपने आप बैठेगा और करुणा से आप काम करेंगे. फिर भय मुक्त. वेरी गुड. ये ताली बजाइए, क्योंकि सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है हमें भयमुक्त होना है, अपने भय पर नियंत्रण करना है. मैम, मेरा एक सवाल और है ऑडियंस की तरफ से भी, और मेरे मन में भी आ रहा है. जो प्रेम होता है और ध्यान होता है, दोनों में एक ऐसी चीज़ क्या कॉमन है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है, आपके दृष्टिकोण से? प्रेम और परमात्मा एक ही है. इसमें कोई ड्युअलिटी या कोई वो अलग हम अलग नहीं. हमारा मूल भाव ही प्रेम है. परमात्मा प्रेम है. परमात्मा में लीन होना प्रेम है. बाकी जितने भी हमारे सांसारिक जीवन में प्रेम के जितने भी हम गीत, कविताएं, संदर्भ जानते हैं, वो सब मोह से उत्पन्न होते हैं, प्रेम से नहीं. जो ट्रू लव हम कहते हैं वो परमात्मा है. उसमें ना कोई मोह है, ना उसमें कोई ये मेरा या कोई अटैचमेंट है. उसमें ना कोई द्वेष है, ना कोई राग है. ये परमात्मा और प्रेम एक ही चीज़ है. थैंक यू वेरी मच मैम. ताली बजाइए. एक प्रश्न मैम. बचपन में मैं छोटा था तो मुझे एक साधु मिले थे, मैं बहुत खुश था. उसने मुझे एक चीज़ बताई जो मैं अभी तक फॉलो करता हूँ. उन्होंने ये बोला कि आप प्रत्येक दिन या जिस दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती हो, तुम सफल हो जाते हो, तो अपने आप से ये प्रश्न पूछना, वो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ये प्रश्न पूछना कि मुझे इस जीवन में जिस चीज़ की आवश्यकता है वो मिल गई है, अब मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे वो मिल गया है क्या? और मैं हमेशा अपने मिरर में ये पूछता हूँ, जवाब आता है ना. मैम, आपको इस जीवन में जो आवश्यकता थी, जिसके मिलने से अब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्या वो मिल गई? हाँ, ये सवाल थोड़ा पर्सनल है लेकिन बता देती हूँ. जी. तो आवश्यकताएं तो कभी पूरी नहीं होती. नीड्स कैन नेवर बी फुलफिल्ड.
वो तो चलती रहेंगी जब आप संसारिक जीवन में हैं। एक साधु की भी आवश्यकताएं हैं, मेरी भी नीड्स हैं, लेकिन क्या मुझे संतुष्टि का आभास हुआ है? हाँ। क्या मेरे मन में ये है कि लालसाएं हैं? नहीं। क्या मेरे मन में भय है? नहीं। क्या मेरे मन में मृत्यु का भय है? ये मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकती हूँ, नहीं। वेरी गुड। तो साथियों, समय अभाव के कारण आज हमने ये जाना कि किस तरह से स्वयं को दिखाना, एक ऐसी यात्रा, स्वयं को दिखाना, लोगों को प्रभावित करना और बाहर की सुंदरता को दिखाने की यात्रा से लेकर स्वयं को देखना, आंतरिक सुंदरता को देखना और स्वयं को ही प्रभावित करने की यात्रा थी। ये हमारे बीच जो बैठी हुई हैं बरखा मदान जो थी और आज जो बैठी हुई हैं हमारे साथ वर्तमान में, वो पास्ट था, आज वर्तमान है। कैल्स्टेन नाम हमेशा कठिन है, कल शाम से मैं कोशिश कर रहा हूँ। सामतेन, राइट। आप तो ये यात्रा थी। आप सामतेन से समाधि याद रखिएगा बस। सामतेन से समाधि, ये इनकी यात्रा थी। मैम थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों के विचार तो बहुत आते हैं, लोगों को व्यर्थता भी नजर आती है सांसारिक कामों में, लेकिन विचार भी ऐसे आते हैं कि अब ये सब छोड़ दूं, चीज़ों को धीरे धीरे कम करूं और स्थायित्व की तरफ जाऊं। लेकिन ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले कुछ एक बिरले ही होते हैं जो न केवल परमात्मा प्रदत्त होती है बल्कि स्वयं की फ्री विल से, स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए किए गए कमिटमेंट से होती है। मैम आपने इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच मैम। सर, आपने इतने अच्छे सवाल पूछे हैं और इतने अच्छी तरह से इस सेशन को कंडक्ट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एक छोटी सी भेंट देना चाहती हूँ। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक्स अ लॉट मैम। और आज मैंने ये जाना कि गेस्ट होने से अच्छा है होस्ट, मैं होस्ट ही रहूँगा, गिफ्ट मिलता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर दिस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अब मैं जानती हूँ आपको जाने की जल्दी है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी आपको भी और यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों को भी। ये जो सफ़ेद स्कार्फ है इसको हम लोग कहते हैं खातक। ये हमारे मन की जो प्योरिटी है, जो हमारे मन का सद्भाव है, उसका प्रतीक होता है और इनर पीस का प्रतीक होता है। और मैंने आपको एक छोटा बुद्ध भगवान का स्टैचू दिया है। ये ब्लेस्ड है मेरे गुरुजनों से। सो आपके मन में हमेशा बुद्धत्व का समागम हो और आप बिल्कुल अपने इनर पीस जर्नी में सफल रहें। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द वर्क दैट इज डूइंग। प्लीज़ सर के लिए भी थैंक यू सर। आपके शायद कुछ प्रश्न हैं, मुझे अभी बताया गया कुछ लोगों के प्रश्न हैं, तो मैं 3 प्रश्न लेती हूँ, ठीक है? इतना समय ठीक लीजिए। हाँ जी सर। मैडम, आपकी दिनचर्या अब क्या रहती है? और आपने कहा कि आप लालसा से होकर उठ चुकी हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जीवन बहुत निष्क्रिय जैसा है और आपको कुछ और करना चाहिए? क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं चीज़ से डिफरेंट मेरी दिनचर्या है, उसको मैं 3 भाग में बाँटती हूँ। अम, अपना खुद की पढ़ाई और प्रैक्टिस, ध्यान और फिर सेवा, जिसमें सेवा में जैसे मंदिर में सेवा करना या बाहर समाज सेवा करना और फिर लोगों को ध्यान सिखाना, उसकी विधि सिखाना, इस प्रकार से सेवा। और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए फिर रिट्रीट्स मतलब मेडिटेशन रिट्रीट में जाना। तो मेरा दिन इस तरह से कटता है। तो सुबह दिन की शुरुआत होती है 3:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक और ये 3 भागों में बांटा जाता है। और एक हमारे मॉनेस्ट्री में जो मंक्स और नन्स पढ़ाई करते हैं,
अच्छा, एक चीज़ इसको कहने से पहले किसी ने कहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मंक बन जाऊं, तो आ जाइए, लेकिन पढ़ना बहुत पड़ेगा। आप वहाँ पे कोना पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं। वहाँ पर शास्त्र पढ़ना, शास्त्रार्थ करना अनिवार्य है, वो एक कंपलसरी चीज़ है। तो वहाँ पे जब मॉनेस्ट्री में हम रहते हैं तो ये हम पढ़ाई करते हैं। उसके बाद ही आप लोगों से मुखातिब और रूबरू होकर इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। और नहीं, जीवन निष्क्रिय नहीं हो जाता है, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि अरे आहा मैं तो अब सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गया, मुझे कुछ नहीं करना है। अब कुछ करने की ऊर्जा सही तरीके से मिली है, यहीं से तो आप कुछ कर सकते हैं। भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी तो वो चुपचाप बैठ सकते थे पेड़ के नीचे, लेकिन फिर ब्रह्मा जी के आग्रह पर उन्होंने कहा कि धम्म चक्र का प्रवर्तन करिए। अगर मुझे एक मार्ग मिला है जिससे मैं अपने आप को इस तरह की स्थिति में ढाल पाई हूँ, इस तरह का जीवन शैली जी पाई हूँ, तो मैं औरों को भी चाहूँगी कि वो ये कर पाएँ। तो जीवन निष्क्रिय कहाँ हुआ? दूसरा प्रश्न संक्षिप्त पूछिएगा। जय श्री कृष्ण मैम। मेरा जय श्री एक कृष्ण, नमो मैं बुद्धाय। थोड़ी नर्वस हूँ। मेरा एक प्रश्न था आपसे कि मतलब मुझे कान्हा जी से जुड़ना है, लेकिन मैं सॉरी, क्या कहा आपने? आई डोंट अंडरस्टैंड। आपको कान्हा से जुड़ना है? हाँ मतलब, लेकिन मैं मैं बार बार डाइवर्ट हो जाती हूँ, तो मैं एक मतलब अपना फोकस कैसे केंद्रित करूँ? तो धीरे धीरे ना, आपकी देखिए, आपका जो इंटेंशन है बहुत ही प्योर है ना, कि आपको आपके आराध्य से जुड़ना है, तो आज ही जुड़ जाना है। आप जुड़े हुए हैं, कहीं बाहर से नहीं जुड़ना है, कोई एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं करनी है आपको। वो ऑलरेडी आपके अंदर है, आपको सिर्फ उसे पहचानना है। और उसको पहचानने के लिए पहले इमोशन कम, जागरूकता ज़्यादा, और निरंतर प्रैक्टिस, अभ्यास। अभ्यास क्या? अपने सांस से जुड़िए, और आपके श्वास में कान्हा है, आपके मन में कान्हा है, कहीं बाहर तो है नहीं, किसी मूर्ति में तो है नहीं, तो जुड़े हुए तो हैं आपके साथ। आपको केवल उनसे अपने श्वास के द्वारा अपने अंदर में देखना है, महसूस करना है। तो इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। तीसरा प्रश्न संक्षिप्त पूछिएगा, जो भी पूछें, और ये आखिरी प्रश्न है। हेलो, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। एक्चुअली मुझे अपने सवाल का जवाब टुकड़ों में तो मिल गया था, बट अगेन आई थॉट आई शुड आस्क। बेसिकली मुझे ये जानना था, हाउ यू गाइस फील ऑन डेली बेसिस। जैसे हम जो नॉर्मली हमारा दिन भर स्टूडेंट है तो पढ़ाई का टेंशन, कोई काम कर रहा है, जैसे आपने स्टडी का बताया था, बट क्या आपको भी हाईज और लोज इमोशंस के बहुत फील होते हैं ऑन डेली बेसिस? कह रहे यार आज तो बहुत ज़्यादा ख़राब दिन गया, या बहुत एक्साइटेड, और यू गाइज लाइक फील वेरी नम? बेसिकली वाई आई एम ट्राइंग टू आस्क यू दिस, बिकॉज मेरे मन में एक ऐसा सवाल है, क्या मैं भी कैन आई फील लाइक अ मंक एंड लिव लाइक अ वॉरियर? इज इट लाइक दैट? बिकॉज क्या उसके लिए मतलब पूरा जैसा आपने बताया स्टडी करना एंड गिविंग योर टाइम? I understand your question. Yeah, thank Yes, you. you can be like a monk and a warrior at the same time. हम लोग कहते हैं compassionate warrior बनिए, समझे आप? वो एग्रेसिव वाले वॉरियर मत बनिए, आप करुणा के प्रतीक बनिए, ठीक है? तो मंक जो हमारी शुरुआत होती है करुणा से। मुझे किसी ने सवाल किया था 3-4 दिन पहले कि आम नागरिक, जो आम लोग जीते हैं जीवन शैली, और जो भिक्षुगण रहते हैं, क्या फ़र्क, और ख़ासकर जो योगी शैली में है, जो बहुत ध्यान तपस्या में रहते हैं, आपको उनमें और हम में क्या फ़र्क नज़र आता है? अब मैंने कहा यही फ़र्क नज़र आता है, जहाँ से आप लोग सोचते हैं वहाँ से हम शुरू करते हैं। आपको किसी को माफ़ करने का या किसी को बख्श देने का जो ख्याल है, वो आपका सेकंड थॉट है। हमारी शुरुआत वहाँ से होती है। तो अगर आप इसको कल्टीवेट करेंगे तो आप मंक हैं। मंक क्या है? मंक कौन है? जो इसको निरंतर अपने साथ कल्टीवेट कर रहे हैं, इसको ग्रो कर रहे हैं अपने अंदर, और इसको अभ्यास धीरे धीरे करिएगा, एकदम से नहीं होता है ये। आप नर्वस मत होइए बहन, you just have patience with yourself. धैर्य रखिए, कहीं कुछ नहीं जा रहा है, कुछ छूट नहीं रहा है। ये जो नर्वसनेस है ना, ये उस चीज़ का भय है कि कुछ छूट रहा है मेरे से। कुछ नहीं छूट रहा है, वो हैं आपके साथ। आपने उनको पुकारा ना, तो वो हैं आपके साथ।
हर समय, हर दिशा में, हर काम में, इन एवरी आस्पेक्ट.